नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी देती है और दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर बॉम्ब। और सबसे डेंजरस बात, दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक नंबर है, 20%। तो सवाल ये है, यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या है और दुनिया इस नंबर से इतनी डरती क्यों है? यूरेनियम अर्थ में नेचुरली मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये डायरेक्टली यूजेबल नहीं होता। इसमें दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, यूरेनियम 238 ज़्यादा होता है लेकिन ऑलमोस्ट यूजलेस होता है। यूरेनियम 235 बहुत रेयर मिलता है और ये एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जमीन से निकले यूरेनियम में काम का हिस्सा यूरेनियम 235 निकालना बहुत ही कठिन है। इसे हजारों चक्कर लगाने वाली सेंट्रीफ्यूजेस मशीनों में डाला जाता है। अगर कोई देश 3 से 5% एनरिचमेंट करता है तो वह बिजली बनाता है, लेकिन अगर वो 90% तक पहुंच जाता है तो परमाणु बम बना सकता है। यही कारण है कि ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम पर पूरी दुनिया की नजर रहती है और यहीं से जियोपॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। यूरेनियम एनरिचमेंट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअली ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में से एक है। यूरेनियम को पहले गैस में कन्वर्ट किया जाता है, UF6। फिर इसे सेंट्रीफ्यूजेस में हाई स्पीड में घुमाया जाता है, इतनी स्पीड कि हैवी और लाइट पार्टिकल अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये प्रोसेस इतना एक्सपेंसिव और टेक्निकल है कि हर कोई कंट्री इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होती है वो ऑलरेडी पावरफुल है। अब यहाँ से गेम इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेम टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकती है और न्यूक्लियर वेपन भी। और दुनिया एक रेड लाइन फॉलो करती है, 3 to 5% कैटेगरी नॉर्मल कैटेगरी में आती है। दैट मीन्स वो कंट्री जो 3 to 5% यूरेनियम इंरिचमेंट कर रही है वो सिर्फ बिजली ही बना सकती है। और 20% एक डेंजर जोन में आता है। और 90% न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर कोई कंट्री 90% यूरेनियम इंरिचमेंट कर चुकी है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकती है। जैसे ही कोई कंट्री 20% के पास जाती है तो पूरी दुनिया अलर्ट पर हो जाती है। रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। ईरान कहता है हम एनर्जी के लिए एनरिचमेंट कर रहे हैं, लेकिन यूएस और इसराइल को डाउट है ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। और यही डाउट सैंक्शंस लाता है, इकोनॉमी को डैमेज करता है और ग्लोबल टेंशन क्रिएट करता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए 100% एनरिचमेंट की भी जरूरत नहीं होती। यानी एक कंट्री ऑफिशियली सेफ दिखती हुई भी डेंजरस हो सकती है। एक और हिडन रियलिटी, दुनिया की सब कंट्रीज यूरेनियम इनरिच नहीं करती। कई कंट्रीज दूसरों पर डिपेंड करती हैं फ्यूल के लिए। और जहां डिपेंडेंसी होती है वहां कंट्रोल होता है। तो यूरेनियम इनरिचमेंट सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये डिसाइड करता है कौन पावरफुल है, कौन थ्रेट है और कौन सरवाइव करेगा। एक ही एलिमेंट यूरेनियम या तो रोशनी देता है या फिर तबाही। और इसीलिए ये सिर्फ साइंस नहीं बल्कि दुनिया का सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिक्स गेम है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।